हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी के फास्टेस्ट रिवीजन की सीरीज़ में ये जो वीडियो है ज्योग्राफी की है, जिसमें भारतीय नदियों तथा घाटियों के बारे में बात की गई है। तो वीडियो को देखें, अपना स्कोर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ना ही शेयर करना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको पेट में ही नहीं, आगे की भर्तियों में भी लाभकारी होने वाला है। ठीक है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो है वो, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिवीजन है एमसीक्यू के द्वारा होता है, जो आसानी से और जल्दी हो जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैन गंगा तथा वैन गंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा या डी झेलम। तो इसका जो आंसर है ए गोदावरी। अगर आपको आंसर टिक लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी हम बिना पढ़े टिक लगा देते हैं तो गलती हो जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप सीधा ऊपर की लाइन पढ़ते हैं भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप सीधा गंगा पर टिक मार देते हैं, पर दरअसल यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में जाकर, जहाँ उन्हें पद्मा कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनका जो मुहाना है वो भारतीय सीमा में नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र आपको पता है तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, तिब्बत से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बांग्लादेश में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी गलत है। तीसरा जो नर्मदा है, तो जो नर्मदा नदी है वो अब भ्रंश घाटी से बहती हुई ये अरब सागर में जाकर गिरती है। देखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बी गोदावरी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वो है गोदावरी। ठीक है। इन्हें दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ए तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी या डी अमरकंटक। ठीक है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। बात करें, देखिए, अमरकंटक से दो इम्पोर्टेंट नदी निकलती हैं, जिनमें से एक है सोन नदी। ठीक है। दूसरी है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ों के उत्तर दिशा से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये अपभ्रंश घाटी, जिन्हें रिफ्ट वैली कहा जाता है इंग्लिश में, उसके थ्रू होकर बहती हैं। ठीक है ना। तो अब ये पूछा गया है अगला, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं, पाक जल डमरूद में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कावेरी नदी किस दिशा में बहती है। ठीक है, यानी कि वो पूर्ववाही है या पश्चिम वाही नदी है। तो अगर आप ये जानते होंगे तो आप आसानी से इस सवाल का टिक लगा सकते हैं। इसका क्या और कोई भी पूछेगा तो यहाँ पर देखिए, कावेरी नदी जो है वो पूर्ववाही नदी है, तो आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी पूर्व में पड़ती है। तो सीधी सी बात है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। तो आपको पूर्ववाही नदियाँ याद करने के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। देखिए, आप ये याद कर लीजिए, DMGKK। ठीक है। यहाँ पर डी से दामोदर, M से महानदी, G से गोदावरी, के से कृष्णा और के से कावेरी। ठीक है। ये सभी पूर्ववाही नदियाँ हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अपना अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो आपके लिए है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो को क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया गया है साथ के साथ। ठीक है। तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किन राज्यों के, दो राज्यों के मध्य है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु या डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के बीच में? वो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल हमने आपको बताया था, ब्रह्मगिरी पर्वत है। ठीक है। और जो है ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को पवित्र के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, अगर यहाँ पर ऑप्शन सुन लीजिए, ए है महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी कावेरी। ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता
कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे गोदावरी टिक मार देते। पर यहाँ पर पूछा गया पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो है कावेरी। अगर यहाँ पर आपसे यही पूछा जाता खाली कि दक्षिण भारत की गंगा, तो गोदावरी, या फिर वृद्ध गंगा पूछा जाता तो भी आप गोदावरी ही लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ए महाबलेश्वर, बी उद्मंडलम, सी खंडाला, या डी पंचमढ़ी। देखिए पंचमढ़ी, देखिए क्यून ऑफ सतपुड़ा, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्यून ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है, वो पंचमढ़ी को कहा जाता है। ये किन पर्वतों में पड़ती है? महादेव पर्वतों में पड़ती है। सतपुड़ा की एक श्रेणी है। सतपुड़ा मेनली 3 भागों में डिवाइडेड है, तो ये पंचमढ़ी उन्हीं में पड़ती है। इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। एक अच्छा हिल स्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बहरहाल के कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, तो वो है ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी हैं? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, या डी झेलम। तो आपको बताना है कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, तो जो इसका आंसर है, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, या डी झेलम। तो इसका जो आंसर है वो है ए कृष्णा। पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी, या एक झील। तो जो इंडो ब्रह्मा है वो एक पौराणिक नदी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सामेश्वर पहाड़ी से। तो मेरे को लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा लगभग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन भूमि बंधित नदी है, ठीक है। ए तापी, बी कृष्णा, सी लूनी, या डी नर्मदा। तो आपको बताना है कौन सी भूमि बंधित नदी है, तो इसका आंसर है सी लूनी, क्योंकि ये जो है ये नदी जो है ये कच्छ की खाड़ी में जाकर ही, कच्छ की जो खाड़ी है गुजरात में, दलदल में जाकर वहीं अपना पानी कर देती है, ठीक है। इससे आगे ये नहीं जाती है, तो ये भूमि बंधित नदी है लूनी, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है आपकी अजमेर से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, या डी नर्मदा। तो जो इसका आंसर है वो है सी गंगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, ये तो आप सबको पता होगा, गंगा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा है, ये तो सब बात जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसोरा द्वारा, सी यांगसे क्योंग द्वारा, या डी वोंगे द्वारा। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये जो होता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित किया जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। मैंग्रोव के वन कहाँ पाए जाते हैं? वो भी सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा प्लस मेघना, ये तीनों मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो वो मेघना नदी का निर्माण करती है। कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदियों को आपके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? नर्मदा, तापी, या राप्ती, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, इसका आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। और ये देखिए ये जो होती है ये सतपुड़ा पहाड़ियों के ऊपर जो बहती है, यानी कि उत्तर दिशा में जो बहती है वो है नर्मदा, और जो नीचे बहती है वो है ताप्ती। तो आपसे क्वेश्चन करके यही पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में कौन सी नदी है? तो वो है नर्मदा, और जो दक्षिण में है वो कौन सी है? वो है तापी नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, या डी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो मानस किस नदी की उपनदी है? वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अभी मैंने आपको बताया था 2 नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो इनमें से एक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कौन सी हैं, ए नर्मदा, बी सोन, या सी गोदावरी, या डी कावेरी। तो यहाँ पर जो है ए नर्मदा, नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सोन और नर्मदा निकलती हैं, ये सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, या अरावली से, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक से। सोन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज़्यादा अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, या डी गंगा नदी। तो सबसे ज़्यादा अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? वो करती है कोसी, सी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी गंगा नदी की सहायक नदी भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियां हैं, ए सतलज, सिंधु, या गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, या सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, या गंगा, या डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, या यमुना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियाँ। तो देखिए गंगा जो है वो गंगोत्री से यानी कि भागीरथी कहते हैं वहाँ पर जो भी, और यमुना जो होती है वो यमुनोत्री से, ये तो भारत में ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। तो ऑप्शन बी बचा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, क्योंकि जो इनका जो पॉइंट है वो भारत में ना होकर बाहर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? वही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, और दोनों नदियों के नाम पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर में कौन सी है और दक्षिण में कौन सी है, कौन से सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पंचमढ़ी किन पहाड़ियों में स्थित है? तो महादेव पहाड़ियाँ किस में? सतपुड़ा में, ठीक है। और ये जो भ्रंश घाटी है ये कौन बनाती है? तो सतपुड़ा पहाड़ियों से ये डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं। अगर हम क्वेश्चन बढ़ाएं तो क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे आपके लिए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए, और सभी जो वीडियोस का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। और आगे भी आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। पर एक काम ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पैट होने के बाद जो एग्ज़ाम आएगा उसको लेकर मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।